केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का दस्ता, आगे बैंड, पीछे मार्चिंग दस्ता, देश के हम हैं रक्षक धुन इस समय बज रही है। सुना दीजिए। तो देश के हम हैं रक्षक, इसी धुन को बजाते हुए सीआरपीएफ का बैंड दस्ता और पीछे पीछे मार्चिंग दस्ता सीआरपीएफ का आप देख रहे हैं। आदर्श वाक्य सेवा एवं निष्ठा। CRPF marching contingent going smartly past the saluting base, led by Assistant Commandant Simran Bala and Miss Surabhi Ravi. The motto of the CRPF, service and loyalty. तो सर्विस एंड लॉयल्टी, सेवा एवं निष्ठा, यही आदर्श वाक्य है। सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ ये सीआरपीएफ का मार्चिंग दस्ता आपने देखा और उसके पीछे पीछे अब भारत तिब्बत सीमा बल आईटीबीपी, उसका बैंड और बैंड के पीछे मार्चिंग दस्ता। कदम कदम बढ़ाए जा की धुन यहाँ पर बजाते हुए आईटीबीपी का ये बैंड। This is the force that guards the nation's highest frontiers. The tune Kadam Kadam Badhaye Ja. और अब पीछे से आप देख रहे हैं वो मार्चिंग दस्ता आगे आते हुए आईटीबीपी का, जिसकी अगुवाई असिस्टेंट कमांडेंट पगार जनार्दन कालू कर रहे हैं। उन्हीं के हाथ में कमान है। तो ये वो हिमवीर हैं जिन्होंने माउंटेनियरिंग और एडवेंचर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ये वो हिमवीर जो भारत की सुरक्षा में तैनात आईटीबीपी के ये जवान। Up to 19,000 feet and temperatures plunging to minus 45 degrees Celsius. और अब आप देख रहे हैं इसके पीछे दिल्ली पुलिस का ये दस्ता है, दिल्ली पुलिस का बैंड और दिल्ली पुलिस का मार्चिंग दस्ता। तो दिल्ली पुलिस गीत के जोशीले सुरों से इस समय ये कर्तव्य पथ गूंजता हुआ सुनाई पड़ रहा है। जरा सुना दीजिए। दिल्ली पुलिस बैंड प्लेइंग दिल्ली पुलिस एंथम। Following the band is the Delhi Police marching contingent led by Assistant Commissioner of Police और इसी के साथ अब आप देख रहे हैं दिल्ली पुलिस का ये मार्चिंग दस्ता है। दिल्ली पुलिस आदर्श वाक्य शांति, सेवा और न्याय। मार्चिंग टुकड़ी की एक अनोखी और गौरवपूर्ण पहचान है। 1950 में भारत के गणतंत्र बनने के बाद से हर गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया है दिल्ली पुलिस के मार्चिंग दस्ते ने। और लीजिए अब वो निराली तस्वीरें, अनोखी तस्वीरें जब कर्तव्य पथ पर आपको रंग रंगीले छेल छबीले ऊंट नजर आए। रेगिस्तान के ये जहाज हैं सीमा सुरक्षा बल का ऊंट दस्ता बीएसएफ कैमल कंटिंजेंट इस वक्त सलामी देता हुआ सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ जनरल बिस्टन। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पूरे भारत के वेस्टर्न बॉर्डर्स में और आईटीबीपी है वो नदर्न बॉर्डर्स में चाइना के साथ। जो बीएसएफ है वो खासकर राजस्थान के सेक्टर में जो रेगिस्तान के जहाज बोल रहे थे उनके पास कैमल्स हैं और कैमल से वो पूरे वहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर खासकर मैं बोलूँगा राइट फ्रॉम रान ऑफ कच्छ से लेके ऊपर बीकानेर तक। इस बार लेकिन कर्तव्य पथ पर ये अनोखा नजारा है ना कि वो नुब्रा वैली वाले वो डबल हंप वाले ऊंट भी हमने देखे और ये हमारे छेल छबीले रेगिस्तानी ऊंट ये तो हर बार हम देखते हैं बीएसएफ का जब ये दस्ता यहाँ पहुंचता है। देखा जाए तो वो जो वहाँ के ऊंट है और ये यहाँ के ऊंट है रेगिस्तान के, उनके बीच में भी एक मुकाबला हो रहा है मार्चिंग का। तो ये जो है बीएसएफ के पास ये ट्रेडिशनल ये कैमल्स रहे हैं और ये लोग के साथ मैं ऑपरेट किया हूँ जब मैं अपना डिवीजन कमांडर था राजस्थान सेक्टर में। कहने का मतलब इनकी इतनी अच्छी कार्रवाई होती है और ये ऊंट की कोई भी वो नहीं कर सकता, सवारी बहुत मुश्किल है। उसमें कई जवान कोशिश करते हो गिर जाते हैं, इसमें बहुत ट्रेनिंग करनी पड़ती है। और इसमें एक और चीज आपने देखी, विमेन इसमें एम्पावरमेंट है, इनमें महिलाएं भी इसमें इसमें कैमल राइड करती हैं और पूरे बॉर्डर्स को ये सर्वेलेंस करते हैं, तो ये बड़ा अच्छा हो जाता है। और सर अब ये एनसीसी का दस्ता आप देख रहे हैं, नेशनल जो कैडेट कोर है, राष्ट्रीय कैडेट कोर, उसी के ये छात्राओं का मार्चिंग दस्ता है। पहले आगे बढ़ता हुआ इस समय सलामी मंच के सामने से
उत्तराखंड निदेशालय की कमांडर सीनियर अंडर ऑफिसर मानसी विश्वकर्मा नेतृत्व कर रही हैं फिलहाल इस दस्ते का। आपके सामने सलामी मंच के आगे से ये दस्ता गुजरता हुआ और इसके पीछे एनसीसी का संयुक्त बैंड आएगा। कदम कदम बढ़ाए जाओ और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धुनें अभी आपको सुनाई देंगी, लेकिन उससे पहले कुछ कहना चाह रहे हैं कॉमोडोर बहल। देखिए, नेशनल कैडेट कोर दो चीजों पे फोकस करता है, कैरेक्टर बिल्डिंग और डिसिप्लिन, और दूसरी चीज 17 लाख के करीब कैडेट्स एक टाइम में होते हैं और कई लाख तो ऑलरेडी हो चुके हैं, चले गए हैं। ये जूनियर विंग इनकी होती है स्कूल तक, 10वीं क्लास तक, और 11वीं से लेके ऊपर जाते हैं कॉलेज तक सीनियर डिवीजन। तो कहीं ना कहीं पूरे भारत को अगर हमें डिसिप्लिन करना है तो इससे बड़ा कोई बेहतर मौका या अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हम एनसीसी को और ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। बिल्कुल, तो वो जो जूनियर विंग था पहले, वो जूनियर विंग आगे बढ़ा है और अब ये जो बैंड है वो बैंड देख रहे हैं आप, एनसीसी का ये संयुक्त बैंड है। और जरा बैंड की धुनें सुनाते चलते हैं, कदम कदम बढ़ाए जाओ और सारे जहां से अच्छा ये धुनें यहां सुनाई पड़ रही हैं। ये बेसिकली पिलानी का है। And after girls, here comes NCC boys marching contingent. Contingent commander, senior under officer Tawheed और अब Altaf पीछे of पीछे Jammu आप देख रहे हैं जो एनसीसी के छात्र हैं उनका ये मार्चिंग दस्ता आगे बढ़ता हुआ कर्तव्य पथ पर सिनियर डिवीजन बॉयज की टुकड़ी कमांडर सीनियर अंडर ऑफिसर तौहीद अल्ताफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख निदेशालय के वो नेतृत्व करते हुए इस दस्ते का। बिल्कुल, ये आर्मी के जो कैडेट्स की ट्रेनिंग ज्यादातर फायरिंग और उन चीजों पे रहती है, और जो एयरफोर्स कैडेट्स हैं उनको ग्लाइडिंग सिखाई जाती है माइक्रोलाइट के ऊपर, और जो नेवल कैडेट्स हैं उनको बोट बिल्डिंग और छोटे बोट्स के अंदर कैसे ऑपरेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत एनकरेज करता है यंग यूथ को कि वो आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करे और एक और देखिए कुछ और यंग यूथ, यंग ये जो ब्रिगेड है उसको आप देख रहे हैं, ये एनएसएस का दस्ता है जो आगे मार्च करता हुआ नजर आ रहा है। निस्वार्थ भाव से कैसे देश सेवा की जाए, समाज सेवा की जाए, इसी की सीख इनको मिलती है और उसी को ये करके दिखाते हैं समाज में सकारात्मकता लाने के लिए। और फिलहाल वही एनएसएस का दस्ता है, युवा ऊर्जा निस्वार्थ जवानों का ये दस्ता। और पीछे पीछे अब आप देख रहे हैं इस दस्ते के जो मास पाइप्स एंड ड्रम बैंड है, अब वो दस्ता आगे बढ़ता हुआ। इसका नेतृत्व पंजाब रेजिमेंट के सूबेदार देशराज कर रहे हैं और ये जो बैंड है वो इंद्रधनुष की धुन बजा रहा है। इंद्रधनुष की धुन सुना दीजिए। और अब ये बैंड्स और मार्चिंग दस्तों का सिलसिला इसी के साथ पूर्ण होता हुआ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।